हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला में। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सिंटैक्स। आप सभी ने सुना होगा एक वर्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये सिंटैक्स के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। और इसमें क्या होता है, कैसे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं और इसको सीख सकते हैं, ये आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं। साथ में ये जो सिंटैक्स है, इसका डे वाइज और पेज वाइज क्या होगा कि आपको नोट्स मिलता जाएगा और मैं इसको डे बाय डे पढ़ाऊंगा। हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को भी इसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आप इसे काफ़ी आसानी से समझ सकें और लंबे समय तक लर्न करके भी रख सकें। तो ये वीडियो जो है केवल स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हो सकता है ये लिखा हुआ आपको अजब सा दिख रहा होगा, मतलब मेरे हैंड रिटन है, जब क्लास में पढ़ाया हूँ वही नोट्स हैं, सिंपल। मैं केवल यहाँ इसको इलस्ट्रेट करके आपको समझाने वाला हूँ। तो इस पर आप मत जाइएगा। आपको देखना ये नहीं है कि ये कितना सुंदर लग रहा है, आपको देखना है कि ये कितना इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो में बने रहें, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स। एक्चुअली सिंटेक्स क्या है? तो जैसे ग्रामर में हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे नाउन एक टॉपिक है हमारा। अब नाउन के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है। नाउन में आप सिंगुलर प्लूरल नाउन भी पढ़ते हैं, 5 तरह के अलग के नाउन भी पढ़ते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझते हैं इसको, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ते हैं। इस तरह से सिंटेक्स में भी 2 पार्ट हैं हमारे, जिसमें एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। दिक्कत क्या है कि हमें मोस्टली चीज़ें तो बचपन से पता है, लेकिन वो चीज़ें पता है जो केवल हम थोड़ा सा जानते हैं और उनकी यूजेस काफ़ी ईजी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप सब्जेक्ट किसको मानते हैं, केवल एक वर्ड को देखते हैं जो एज अ डूअर यूज़ हुआ हो किसी सेंटेंस में, तो आप उसे सब्जेक्ट कह देते हैं। बट ऐसा नहीं है। आप जब आगे इसको पढ़िएगा, कंटिन्यू करिएगा, तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे इन्फिनिटिव्स जो होता है, जिसको आप इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, इन्फिनिटिव्स का यूज़ कैसे किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, फिर जिरंड का कैसे यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और कैसे पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तब जाकर के आपको ये क्लियर होगा। कैसे पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, माने एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। और साथ में उसके साथ कौन सी वर्ब लगने वाली है, आप ये भी समझने वाले हैं। पहले तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं सिंटेक्स के अंतर्गत, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पर आसानी से मिलता जाएगा, आपको ध्यान रखना है बस केवल इतने ही सी बात की। तो स्टार्ट किया जाए। लिखा हुआ है द यूजेज, माने कि क्या होता है, प्रयोग ऑफ वर्ब या वर्ब फॉर्म्स। याद रखिएगा, सिंटेक्स के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, वर्ब या वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग। प्रयोग माने यूज इन एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। किसके अनुसार? तो नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या नंबर है, माने सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। इन चीज़ों के आधार पर जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मेक इट क्लियर। ईच एंड एवरी वर्ड विल बी क्लियर्ड हियर। सो तैयार हो जाइए। जैसे सब्जेक्ट क्या बोला गया उसको समझने के लिए पहले आपको यहाँ कुछ दिखना होगा। जैसे ये तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों को बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है नंबर के अनुसार। जैसे आप सुनते हैं कि सिंगुलर, प्लूरल और बोथ, तो सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं। अभी तक आप हो सकता है आप केवल एक सुने हो, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन अभी यार दूसरा बात भी है कि दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन, क्योंकि हम जब कभी बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर याद रखिएगा नाउन ही जो है हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। ऐसे वर्ब भी बन सकता है, लेकिन वर्ब भी कब बनेगा, जब वो नाउन बन के आएगा तब। ये आपको समझना है। तो कोई भी नाम किसी भी चीज़ का, वो चाहे किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी भी भावना का नाम हो, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, वो सब कुछ आपका क्या होगा, किसी काम का भी नाम हो। जैसे साइकिल चलाने को हम लोग कहते हैं साइकिलिंग, और साइकिलिंग को ही हम कह सकते हैं कि एक अच्छी एक्सरसाइज है। साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। साइकिलिंग मैंने साइकिल चलाना यहाँ पर हो गया, एक अच्छा एक्सरसाइज है, व्यायाम है। तो इस जगह साइकिलिंग का जो वर्ड हुआ जेरेंड के रूप में हुआ, तो वही समझा रहा हूँ, कोई नाउन बन कर आया है। तो आप भी जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, कोई काम को करने वाला। तो काम को करने वाला कौन होगा, कोई नाउन होगा, और या फिर नाउन के जगह आया हुआ प्रो नाउन।
प्रोनाउन का मतलब भी आपको पता होगा, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, जो उसको रिप्लेस करते हैं और भाषाई त्रुटि को कम करते हैं वाक्यों में। अब ये क्या होगा, तो ये आपको मैं अलग से क्लियर कर दूंगा हर चीज़। भाषाई त्रुटि क्या है, भाषा में दोष जिसको हम कहते हैं, बार बार एक ही वर्ड को यूज़ करने के कारण वो आता है। अब यहाँ समझिए, नंबर के आधार पर जो सब्जेक्ट होता है वो 3 तरह का होता है, सिंगुलर, प्लूरल और बोथ। जैसे कि कोई भी एक चीज़ को हम कहते हैं सिंगुलर, वो चाहे कुछ भी हो, एज अ सब्जेक्ट अगर यूज हुआ है तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे अगर वो एक होगा तो, और 2 या उससे ज़्यादा होंगे कोई भी चीज़, एनीथिंग, तो उसको हम कहेंगे प्लूरल है वो। लेकिन अगर केस हम आई का लेते हैं, आई आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर 3rd नंबर में, अगर हम केस आई का लेते हैं तो क्या होगा, तो आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं तब तो ये सिंगुलर होता है। जैसे आई वॉज, क्या, आई वॉज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था, आपने सुना होगा। अब नहीं हूं, अब मैं कुछ और काम करता हूं। दूसरा आपको समझना है कि आई के साथ वॉज लगा तो एज ए सिंगुलर, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉज सिंगुलर के साथ लगता है। लेकिन अगर उसी आई के साथ हैव भी आपने देखा होगा कि आई हैव, ये हैव क्या है, क्यों आया ये, तो मैंने अभी बताया था कि ये डुअल नेचर वाला है, माने इसके 2 गुण हैं आई के। कौन कौन से, तो पहला आपको याद रखना चाहिए कि आई सिंगुलर भी है, आई प्लूरल भी है, आई दोनों के जैसा काम करता है, इसीलिए इसको बोथ में रखा गया है। क्लियर। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा जब पूरा से सब्जेक्ट क्लियर करूंगा। तो सब्जेक्ट आपको बहुत दिन चलने वाला है, मतलब आप सब्जेक्ट को समझ गए तो वर्ब तो बस आपको यूज करना है। वर्ब कुछ गिने चुने हैं जो आपको काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट ही हमें समझ में नहीं आता, जिससे हम वर्ब क्या वहाँ पर लगाएं, समझ में कैसे आएगा। तो आपके अनुसार यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ भी है, जैसे कि ही सी इट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस दैट और वन, वन भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ है, ईच है, एवरी है, आगे क्लियर करूंगा मैं हर एक चीज़ को। लेकिन अभी यहाँ क्या समझना है आपको कि ही सी इट दिस दैट वन, ये सब सिंगुलर टाइप के जो आपके होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। दूसरे वाले कैटेगरी में देखेंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, वो क्या है, वी है, दे है, यू है, दीज है, दोज है, और वन की जगह मेनी हो जाएगा। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे प्लूरल वाले सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आए तो वर्ब में आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आप ऊपर डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको ये बातें लिख के रखा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको अच्छे से समझ सके। अब पर्सन को समझते हैं। तो अगर अभी तक आपने नरेशन सुना होगा तो उसमें आप जरूर सुन चुके होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। वैसे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब बता देते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है एक्टिव डूअर, जो अभी काम को कर रहा है, ठीक है। एक्टिव है मतलब वो एक्टिवली, जैसे आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ आई मैं हो गया, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। तो आई एम टीचिंग यू, इस सेंटेंस को अगर आप याद रखते हैं तो ये सब समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और साथ में वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है। उसी तरह से आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ यू और योर जो लिखा गया है वो सेकेंड पर्सन में आते हैं। योर कैसे, जैसे मैं कोई बात बोलूंगा तो कोई तो मेरी बातों को सुनने वाला होगा। जैसे मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कोई तो है जो इस बात को सुन रहा है, वो हो गया सेकंड पर्सन। और इसको छोड़ करके, मतलब कहने वाला को, वक्ता और श्रोता को छोड़ करके जिसके बारे में भी बात की जाती है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, और हम सब क्या पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो आएगा, तो यहाँ पर ऐसे एज अ टॉपिक होने के कारण ये ईट हो जाएगा, है ना, या फिर दिस टॉपिक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर नाउन का यूज नहीं हो सकता। मतलब कौन से नाउन का, जिसमें लाइफ हो। हम लोग यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ही सी इट में से ईट लगेगा। क्लियर है। सब्जेक्ट के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पहले नंबर के अनुसार, दूसरे पर्सन के अनुसार हमने समझा। जब मैं कोई बात कहता हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। हम बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे किसी से मिल करके, जैसे कि गवर्नमेंट के आगे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ देर पहले, आपने सुना होगा फार्म बिल को लेकर के। तो सारे के सारे जो थे कृषक लोग सब वहाँ पर वी के रूप में आए थे, फर्स्ट पर्सन थे। उनकी बात सुनने वाला गवर्नमेंट, सेकंड पर्सन, और वो लोग बात कर रहे थे फार्म बिल्स को लेकर के, फार्म लॉ को लेकर के, तो वो थर्ड पर्सन में आएगा। क्लियर। ये तीनों चीज़ हमें समझ में आ गया। अब डेफिनेशन को पढ़िए, क्या समझ में आता है या नहीं। ये केवल डे 1 है, ठीक है। आपको डे बाय डे हर एक बात समझ में आने वाली है, ध्यान से बस खाली देखते रहना है। तो अब क्वेश्चन क्या है
कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो द यूज ऑफ वर्ब्स, वर्ब माने इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, विल हैव, शैल हैव, जितना भी है, हैड, ये सब कुछ वर्ब कहलाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब आपके वर्ब्स कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स आपको अलग से पढ़ने मिलेगा। सारे वर्ब्स मतलब हर कुछ समझाने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो में सब आपको मिलते रहेगा। तो बोला द यूज ऑफ वर्ब या वर्ब फॉर्म्स पढ़े होंगे, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, मीनिंग बोल देता हूँ। प्रेजेंट टेंस फॉर्म वर्ब का, जैसे गो, वेंट पढ़ते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म, गोन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, गोइंग जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर प्रेजेंट टेंस फॉर्म में आपका एस और एस। क्लियर है। तो इन पांचों फॉर्म्स की बात की जाए या केवल वर्ब कर दिया जाए, उसका क्या यूज यानी प्रयोग इन एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में जब किया जाता है तो वो होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, जो आपने पढ़ा अभी, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अनुसार, उसी को जब हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्लियर है ये बात अच्छे से, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो डे 2 के लिए आप वेट करिए, तब मैं डे 2 का वीडियो अपलोड करूंगा और आपको और आगे इस जर्नी में लेकर जाऊंगा, जहां हम सीख रहे हैं सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को।